गणो बेटा गणो। अब तुलसी और संत समाज अथवा तो तुलसी का मन, जो कहो, उसके बीच में जो संवाद, चौथा घाट मानसरोवर का, वो शरणागति का घाट है। वहां संवाद का कारण ये है कि एक तो ये घाट ही शरणागति का है। जहां शरणागति होती है वहां सब तकरार समाप्त हो जाती है। रहीम साहब का एक दोहा है, रहीमन रोशन कीजिए कोई कहे क्यों है। कोई गुस्से में बोले कि क्या है, क्या बात है, रहीमन रोशन कीजिए कोई कहे क्यों है, तो हंसकर उत्तर दीजिए हां बाबा यूं है। हंसकर जवाब देना, क्या ठीक है आप जो कह रहे ठीक है, हंसकर उत्तर दे दीजिए। शरणागति विवाद नहीं करती, शरणागति में सब समाप्त हो जाता है, बात खत्म। मैं तेरा हूं बस, अब तुम जो चाहे सब करो। राज कौशिक का एक शेर था, कल रह गया, मैं सुना दूं आपको, अच्छा शेर है। बस तेरे नाम पर जी रहे हैं, राज कहते हैं बस तेरे नाम पर जी रहे हैं, वो भी तुझ पर है कब तक निभाए। हम तो तेरे नाम पर जी रहे हैं, अब तुझ पर है कब तक निभाए। बेवजह ही कोई मर न जाए, उससे कह दो कि यूं न मुस्कुराए। तेरे नाम का सहारा है, हमें और कोई शरण नहीं, तेरी शरणागति है। अब निभाना न निभाना तू जाने, कब तक निभाना, क्या करना तेरे मुट्ठी का सवाल है। ये शरणागति, तो शरणागति वाला आदमी विवाद नहीं कर सकता, समाज सीधी सी बात है। लावत सुका करते थे कि दुनिया में सबको आप हरा सकते हैं, लेकिन जो सामने से कह दे कि मैं हार चुका हूं, उसको कोई नहीं हरा सकता। कह दे मैं हार गया। लाओ त्सु कहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में बैठेगा उसको कोई कभी उठाएगा नहीं कि उठो, क्योंकि पहले से ही आखिर में बैठ गया, अब उसको उठाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई खड़ा नहीं कर सकता। तो जो हार गया है उसको कौन हराए। शरणागति संवाद की जनेता है, संवाद को जन्म देगी ही। दूसरी बात, तुलसी वाले घाट पर, तुलसी वैरागी साधु है। कहते हैं वो भाजी के पत्ते बिना नमक के खाया करते थे, इतने बड़े वैरागी थे। और जिसमें इतना वैराग्य हो कि जिसको नमक की भी जरूरत नहीं है, वो किसी से क्यों विवाद करे, विवाद का कोई कारण नहीं बचता। इसीलिए भी उसका वैराग्य संवाद का कारण बनता है। तीसरी वस्तु, अब दूसरों से बात करनी हो तो कभी विवाद हो सकता है। तुलसी ने दूसरों से बात नहीं की, अपने मन से बात की। और जो अपने खुद के मन से बात करेगा, मन को प्रबोध करेगा, तो स्वाभाविक विवाद नहीं हो सकता, संवाद ही हो सकता। मैं भी आपसे प्रार्थना करूं, मन के साथ लड़ो मत। हमें सिखाया गया है धर्म के नाम पर मन का दमन करो, मन को रोको, मन के आवेग को रोको, मन को कैसे भी, गीता ने भी कहा अभ्यास वैराग्य से, वो चंचल मन है उसको निरोध करने की ये कुछ उपाय बताए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मन के साथ संघर्ष करने से विवाद ही खड़ा होता है। मन कई प्रकार के विवाद पैदा कर, मन के साथ मैत्री करे। सूर, तुलसी आदि सभी ने मन से वार्तालाप किया है, संवाद किया है, इनके पदों में दिखता है। मैं युवान भाई बहनों को कहूं कि
मन से लड़ो मत। मन परमात्मा की विभूति है, इससे लड़ा नहीं जाए, उससे संवाद किया जाए, समझाओ। मन में कुछ गलत गलत ख्याल आए तो किसी को बीच में डालने की जरूरत नहीं। मैंने आगे भी कहा कि बुद्धि को तो बीच में डालना ही मत, क्योंकि वो बहुत तर्क करेगी, उलझा देगी। स्वयं आमने सामने मन से बात करो, सुनो उसको, वो क्या चाहता है। इसलिए तुलसी मन से बात करते हैं। हर पद में जहां मौका मिला गोस्वामी जी ने मन से संवाद किया है। विनय का प्रसिद्ध पद तो आप जानते हैं, श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मन से बातचीत है। मन, तू एक कृपालु को भज, उसकी सेवा कर, उसको सिमर। नव कंज भजु दीन बंधु तो मन के साथ कृपया विवाद न करें। जब गलत विचार मन में आए तो उसकी कही न माने, चुप रहे। उसकी उछल कूद के हम दृष्टा बने, वो कहे ऐसा न करें, लेकिन उसके साथ विवाद न करें। किसी भी आदमी में कितनी ही चंचलता हो, कभी न कभी चांचल्य शांत होता है। अब कितना ही चलो, कितना ही चलो, कितना ही चलो, विश्व प्रवासी बन जाओ, लेकिन आखिर में आप बैठ जाते हैं। आप कितना ही खाओ, कितना ही खाओ, लेकिन आखिर में आप डकार ले लेते हैं। आप कितना ही सो, कितना ही सो, लेकिन आखिर में जाग जाते हो। आप कितना ही जागो, कितना ही जागो, लेकिन आखिर में अंततो गत्वा आदमी की आंख मिल जाती। इससे मन के साथ समझौता करने से मन शांत होता है धीरे धीरे। ये भी एक अनुभव कर लो, ये भी एक मार्ग है। अच्छा लगे तो रखना, ना लगे तो छोड़ देना, कहां कोई लेना देना। तो तुलसी ने बिल्कुल मन से प्रबोध किया, राम भज सुनु सठ मना। हे मन,
जरा डांटा है, जरा वो किया है, लेकिन कहा कि तू राम भज, राम भज और सेवन छोड़। तो संवाद इसीलिए हुआ क्योंकि अपने के साथ बात, अपने मन के साथ, दूसरों के मन के साथ नहीं, अपने मन के साथ ये जो बातचीत चली। और एक कारण ये है कि साधु समाज के साथ तुलसी का वार्तालाप चल रहा है, तो सीधी सादी बात, विवाद पंडितों में होता है, साधुओं में नहीं होता। पंडितों में शास्त्रार्थ होता है, साधु में नहीं। साधु तो कह रहा कि ठीक है, आप गए ठीक, हम हार गए, चलो बात खत्म, छोड़ो। तत्वतः जो साधु है वो विवाद नहीं करता। बुद्ध किसी से विवाद नहीं करता, ध्यान देना, बुद्ध का बहुत बड़ा शील माना गया, कभी किसी से विवाद नहीं किया, कभी किसी से विवाद। बस बहुत होता चुप हो जाते हैं। महावीर स्वामी के कान में खीले डाल दिए जाए, विवाद नहीं। इतनी हद तक धैर्य, विवाद नहीं। सुकरात को विष दे दिया गया, विवाद न किया। भगवान जीसस यीशु को पदस्तंभ पर लटका दिया, एक क्षण के लिए थोड़ा विवादी सुर निकला था। कहते हैं भगवान के सामने शिकायत हो गई कि मुझको ये दंड क्यों मिल रहा है, लेकिन दूसरी ही क्षण उसने विचार बदल दिया कि नहीं 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 नहीं, मेरी भूल है, तेरा निर्णय ठीक ही होगा, मैं कौन बीच में आने वाला। साधु विवाद न करे, कभी ना करे। मेरे पास कई लोग आते हैं, कई अकारण विवाद छेड़ते हैं दूसरों के बारे में, तो विषयांतर कर देता हूं। आप मेरे पास कभी बैठे हो तो देखना, कई चर्चाएं ऐसी निकलती है, फला ये समधर्मियों की चलती है समाज, तो मैं विचार बदल दूं, विषयांतर छोड़ो भाई। उसमें मुझे याद आए कृष्ण शंकर दादा, कभी विवाद न करे, सब भी इतने बड़े महापुरुष शास्त्र के, मैंने कभी विवाद करते नहीं देखा, कभी किसी की चर्चा न करे, किसी की निंदा नहीं, किसी की ईर्ष्या। ये हमारे नाम प्रेमी जमन भाई चला गया, चुप, विवाद नहीं, हा? कभी नहीं, चुप, इस सफेद थैले माड़ा विवाद। कुछ लोग आप देखिए, जो मेरे लोग जो कुछ है, जो मेरी कथा से निकले हैं, उसके लक्षण आप देखिए, कभी विवाद में नहीं देखते, अच्छे लगते, भले मानुस लगते। मैं कईयों को गिना सकता हूं जो विवाद में नहीं जाते। जिसका साधुओं के साथ सत्संग होता है, वहां विवाद के साथ विनोद होता है, विवाद नहीं होता है। साधुओं में विनोद होता है। विनोद तो अच्छी वस्तु है, साधु मुंह चिढ़ाए बैठा रहे, वो क्या आनंद से मुस्कुराए, विनोद करे, ये जरूरी है। मजाक जिंदगी में है, ये तो कोई बात है, लेकिन मजाक किसी की जिंदगी से हो, ये दिल को नापसंद है। मजबूर साहब का शेर। आदमी के जीवन में मजाक विनोद होना चाहिए। कृष्ण के जीवन में विनोद ही विनोद, नाच ही नाच, गायन ही गायन, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो, किसी की जिंदगी के साथ मजाक न हो, विनोद न हो, तो दिल को नापसंद है। मजबूर साहब कहा करते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।